एक गांव में सोनम और महेश नाम के पति पत्नी रहते थे। महेश बिल्कुल सीधा साधा और भोला व्यक्ति था, जबकि उसकी पत्नी चतुर और लालची थी। अरे अगर तुम ऐसे ही हर रोज इतने कम पैसे लाओगे तो मैं घर कैसे चला पाऊंगी। तुम्हारे बाप दादाओं ने तुम्हारे लिए कोई खजाना नहीं छोड़ रखा है जो तुम मुझे इतने कम पैसे दे रहे हो। अरे सोनम, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो हर रोज काम पर जाता हूँ, कभी आराम भी नहीं करता हूँ। मुझे जितना पैसा मिलता है मैं वो सारा पैसा तुम्हें लाकर दे देता हूँ। क्या फायदा तुम्हारी इतनी मेहनत का जब तुम मुझे कम पैसे ही कमा कर दे रहे हो। अरे गरीब कहीं की, कुछ तो शर्म कर लो। सोनम इसी तरह महेश पर हर रोज गुस्सा करती थी और उसे बुरा भला सुनाती थी, लेकिन महेश सीधा सादा होने के कारण उससे कुछ कह नहीं पाता था। मैं काम पर जा रहा हूँ। अरे जा गरीब जा, और कान खोल कर सुन। काम पर तो जा रहा है तो आज मुझे ज्यादा पैसा चाहिए। तुझे चाहे कितना भी काम करना पड़े, और अगर ज्यादा पैसा नहीं कमा पाया तो घर में मत घुस जाना। महेश सोनम की बुरी भरी बातें सुनकर काम पर निकल जाता है और सीधे गांव के एक सेठ के घर जाता है। अरे आओ महेश आओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम था। ये काम तुम ही कर पाओगे। तुम एक भरोसेमंद व्यक्ति हो, इसीलिए मैं पूरे गांव में केवल तुमको ही ये काम करने के लिए दे रहा हूँ। ऐसा क्या काम है सेठ जी जो आप मुझे करने के लिए दे रहे हो? कोई खास काम है क्या? ये बहुत ही खास काम है, इसीलिए मैं तुमको करने के लिए दे रहा हूँ। तुम्हें जंगल के उस पार जाना होगा और वहां से एक खास तरह की लकड़ी लानी होगा। उस लकड़ी से जड़ी बूटियां बनती है। उस लकड़ी की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है और तुम वो व्यक्ति हो जो लकड़ी ला सकते हो। अगर मैं और किसी को बता दूंगा तो वो उन लकड़ियों का गलत इस्तेमाल करेगा। इसीलिए मैं तुमको ये काम करने के लिए बोल रहा हूँ, तो तुम मेरी सहायता करो। उस लकड़ी को लाने के लिए मैं तुम्हें तुम्हारे काम के बदले पैसे दे दूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं आपको वो लकड़ी लाकर दे दूंगा। आप मुझे बता दीजिए कि वो लकड़ी जंगल के उस पार कहाँ पर मिलेगी और वो कैसी दिखती है। फिर महेश तुरंत ही उस लकड़ी को लाने के लिए जंगल की ओर निकल जाता है। चलते चलते वो जंगल के उस पार आ जाता है। उस एक नदी दिखाई देती है। वो नदी के पास थोड़ा आराम करने के लिए बैठ जाता है। उसके बाद फिर महेश उस लकड़ी की खोज में निकल जाता है। आखिरकार शाम तक उसे वो जड़ी बूटी वाली लकड़ी मिल जाती है और वो लकड़ी को सेठ जी को दे देता है। फिर सेठ जी महेश को उसके पैसे दे देते हैं और पैसों को लेकर महेश सीधे घर चला जाता है। अच्छा तो तुम आ ही गए, लाओ पैसे दो। कितना पैसा है? महेश अपनी पत्नी सोनम को पैसे दे देता है। ये क्या दे रहे हो? मैंने सुबह ही कहा था कि आज मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, लेकिन तुम तो हर रोज की तरह उतने ही पैसे दे रहे हो। तुम्हें अपने ऊपर जरा सी भी शर्म नहीं आती। आज इतना ही पैसा हो पाया क्योंकि आज मैं एक ही जगह पर काम कर पाया हूँ। कुछ ज्यादा ही दूर चला गया था सामान लाने के लिए, इसीलिए पूरा दिन उसी में बीत गया। हे भगवान, तुम्हारा तो हर रोज का यही हो गया है। जब ज्यादा पैसे दे नहीं पाते तो हर समय कोई ना कोई बहाना बना ही देते हो। मुझे माफ कर दो, मैं कल पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें ज्यादा पैसा देने की। अभी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। जब कल पैसे दोगे ज्यादा तभी खाना दूंगी। अभी भूखे पेट ही सो जाओ। जब एक रात भूखे रहोगे तो तुम्हारी सारी अकाल खुल जाएगी। महेश भूखे पेट ही जमीन पर सोने के लिए लेट जाता है, लेकिन भूखा होने के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। अगली सुबह महेश घर के बाहर बैठकर कुछ सोच रहा था। ओए गरीब सुन, आंगन में झाड़ू लगा दे और जितने भी बर्तन हैं उन्हें साफ कर देना। कपड़े भी बहुत सारे रखे हैं, उनको भी रगड़ रगड़ कर धो देना। लेकिन मुझे काम पर जाना है, अगर मैं इन्हीं सब कामों को करता रहूंगा तो काम पर कब जाऊंगा? तुम काम पर जाकर करोगे भी क्या? जब तुम ज्यादा पैसे कमा कर नहीं जा सकते तो घर पर ही बर्तन मांजो। क्या फायदा है तुम्हारी मर्द होने का जब तुम अपनी पत्नी की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहे हो? अरे ऐसे मर्दों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और सुन ले, बर्तन मांजने के बाद कपड़े धो देना, उससे पहले आंगन में झाड़ू लगा देना।
महेश बेचारा अपनी पत्नी के गुस्से के कारण उन सभी काम को चुपचाप बिना कुछ बोले करने लगता है। वो पहले झाड़ू लगाता है, उसके बाद बर्तन धोने लगता है। अरे सुन गरीब, जा बाजार से कुछ सामान खरीद कर ला। तू तो भूखा रहेगा, तेरे चक्कर में क्या मैं भी भूखी रहूं। महेश बाजार सामान खरीदने के लिए घर से निकल जाता है। वो बाजार पहुंचने ही वाला था, लेकिन तभी उसे रास्ते में एक गाड़ी वाला टक्कर मार देता है। महेश दूर जाकर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है, और तुरंत ही गांव वालों की भीड़ लग जाती है। सभी महेश को देखने लगते हैं। गांव वाले तुरंत ही महेश को अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं। मैंने इनका इलाज कर दिया है, अभी इनको आराम करने दीजिए। आप में से कोई जाकर इनके परिवार को बता दीजिए। गांव का एक व्यक्ति जल्दी से महेश के घर जाता है और सोनम को सारी बातें बता देता है। हे भगवान, एक काम बोला था वो भी ठीक से नहीं कर पाया ये। अब तो ये गाड़ी के नीचे आ गया है, मेरा क्या होगा। सोनम उस व्यक्ति के साथ अस्पताल आ जाती है। ये तुमने क्या कर लिया? मैंने तुम्हें बाजार सामान लाने के लिए भेजा था और तुम अभी अस्पताल में लेते हुए हो। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई। तुम्हारी पत्नी घर पर भूखी बैठी हुई है और तुम यहाँ अस्पताल में आराम से लेते हुए हो। तभी डॉक्टर वहाँ आ जाते हैं और वो सोनम की सारी बातें सुन लेते हैं। ये कौन है जी जो ऐसी फालतू की बातें कर रही है? दिख रहा है कि मरीज यहाँ पर आराम कर रहा है और इसको खाने की पड़ी है। जाइए जाइए, आप बाहर जाकर हाल में बैठिए। ऐसे ही देखते देखते कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन महेश की तबीयत में कोई सुधार नहीं आता है। देखिए, इनकी जितनी भी समस्या थी वो सारी ठीक हो गई है, लेकिन अभी इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपके पति कोमा में जा चुके हैं। गाड़ी के टक्कर लगने की वजह से आपके पति के सर में चोट लगी और वो कोमा में चले गए हैं। अब पता नहीं उन्हें कब होश आएगा। हम लोगों से जितना हो सका हमने वो सब कर दिया है। अभी इन्हें यहां रखकर कोई फायदा नहीं है। आप इन्हें घर ले जाइए और वही इनका ध्यान रखिए। अब भगवान आपकी सहायता कर पाएंगे, सारा कुछ उन्हीं के हाथ में है। सोनम महेश को घर ले आती है, लेकिन महेश कोमा में होने के कारण घर में कोई कमाने वाला नहीं था और सोनम को घर चलाने के लिए पैसों की जरूरत थी। मैं अब स्वयं जाकर कमाऊंगी, तुम ऐसे ही सोते रहो। मैं स्वयं से कमा लूंगी और तुम देखना, तुम्हारे से ज्यादा पैसे कमाऊंगी। सोनम को अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड था। उसका पति बीमार था, लेकिन फिर भी उसे अपने पति की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। फिर अगले दिन सुबह होने पर सोनम काम मांगने के लिए जमींदार जी के पास जाती है। काम तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन क्या तुम काम कर लोगी? मैं क्यों नहीं कर पाऊंगी? काम मेरे हाथ पैर नहीं है। क्या आप काम बताइए, मैं वो काम करके दूंगी। देखो बेटी, मुझे पता है कि तुम काम कर लोगी, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ मर्द ही कर पाते हैं। आप मर्द क्या लगा कर रखे हैं? मैं वो काम करके दूंगी। क्या करना है मुझे? अच्छा ठीक है, तो सुनो, तुम्हें मेरे साथ बाजार से बहुत सारा सामान खरीद कर लाना होगा। थैलियों का वजन बहुत ज्यादा होगा, लेकिन तुम्हें वो काम मुझे करके देना होगा। बस इतना सा काम, मैं अभी सामान ला कर देती हूँ। ठीक है, तो चलो मेरे साथ, में अभी सारा सामान खरीद देता हूँ। सोनम जमींदार जी के साथ बाजार चली जाती है और जमींदार जी बाजार से सारा सामान खरीद लेते हैं और सोनम को सारा सामान पकड़कर जमींदार की आगे आगे चलने लगते हैं। इस बूढ़े ने तो बिल्कुल सही कहा था, थैलियों का वजन बहुत ही ज्यादा है। मैंने जिंदगी में पहली बार इतना वजन उठाया है। अगर मैं इस सामान को लेकर नहीं जाती हूँ तो ये बूढ़ा मेरा बहुत मजाक उड़ाएगा। मुझे किसी भी तरह इस सामान को इसके घर तक लेकर जाना ही होगा। सोनम जैसे तैसे सारे सामान को उठाकर जमींदार जी के घर ले आती है। घर पहुंचकर जमींदार जी सारे सामान को रखकर सोनम को पैसे देने लगते हैं। बहुत बढ़िया, तुमने मेरा काम कर दिया। ये लो अपने काम करने के बदले पैसे। इतने कम पैसे किया? इस बूढ़े आदमी को समझ में नहीं आ रहा मैंने इसका कितना वजन उठाया। इसके इतने वजनदार सामान को मैंने इसके घर पहुंचा और ये मुझे इतनी कम पैसे दे रहा है।
अगर मैं ज्यादा कुछ बोलेगी तो हो सकता है कि ये मुझे इन पैसों को भी छीन ले। सोनम चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अगले दिन फिर सोनम को एक नया काम मिलता है। सुनो, तुम्हें जंगल जाकर लकड़ियां लानी होगी। लकड़ियों का वजन काफी ज्यादा होगा, लेकिन तुम लेकर आना। सोनम लकड़ियों को लाने के लिए जंगल पहुंच जाती है और लकड़ियों को उठाकर सर पर रख लेती है और सोनम उन लकड़ियों को उठाकर आगे चलने लगती है, लेकिन लकड़ियों इतनी भारी थी कि वो एक कदम भी नहीं बढ़ा पाती है। बाप रे बाप, ये मर्द लोग इतना वजन कैसे उठा लेते हैं? वो लोग कितना कितना वजन उठाकर ऐसे ही चल देते हैं और मैं इन थोड़ी सी लकड़ियों को भी उठाकर चल नहीं पा रही हूँ। चलना तो छोड़ो, मैं तो हल भी नहीं पा रही हूँ। फिर सोनम बड़ी मुसीबतों के बाद उन लकड़ियों उठाकर उस व्यक्ति के घर ले आती है। बहुत अच्छा, ये लो अपने पैसे। इन लोगों को थोड़ा पैसा बड़ा कर देने में क्या होता है, जब दिख रहा है मैंने इतनी वजनदार लकड़ियों को जब जंगल से उठाकर इसके घर तक पहुंचा और ये मुझे इतनी कम पैसे दे रहा है। थोड़ा ज्यादा पैसे देगा तो इसका क्या बिगड़ जाएगा। सोनम उन पैसों को लेकर घर चली जाती है। अरे राम, आज तो मेरी कमर ही टूट गई। इतना इतना वजन उठाकर मेरी हालत खराब हो गई। घर में बर्तन भी इतने पड़े हुए हैं, कपड़े भी धोने हैं। अब मुझसे और ये काम नहीं हो पाएगा। फिर सोनम घर के आंगन में झाड़ू लगाती है और झाड़ू लगाने के बाद बर्तन धोने के लिए बैठ जाती है। मैं नहीं कर पाऊंगी इतना सारा काम। एक तो बाहर जाकर इतना काम करो, ऊपर से घर पर आकर भी घर का काम संभालो। मुझसे और नहीं हो पाएगा यह सब काम। ऐसा कहकर सोनम घर के अंदर जाकर महेश से बातें करने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अब समझ में आ चुका है आपकी दुख और तकलीफें। आप दिन भर सभी का काम करके घर आते हैं और घर पर आकर भी मैं आपको चैन से नहीं बैठने देती थी। मैं सच में बहुत बेवकूफ थी कि सिर्फ पैसों के पीछे ही भाग रही थी। आपकी दुख और तकलीफों को समझ ही नहीं रही थी। आप इतने कष्ट में रहते थे और मैं आप पर चिल्ला रही थी और आपको भूख रख रही थी। इतनी बड़ी बड़ी गलतियां की है मैंने। आज जाकर समझ आ रहा है कि आप हमेशा से ही सही थे। मैं ही लालची बन गई थी जो हर वक्त पैसा पैसा ही कर रही थी। कृपया करके आप मुझे माफ कर दीजिए। काश आप मेरी बातों को सुन पाते हैं। तुम रोना बंद करो, मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बातें। सोनम महेश की आवाज सुनकर चौंक जाती है। वो देखती है कि महेश बिस्तर पर बैठकर उससे बोल रहा है। आप बैठे हुए हैं और बोल भी रही हैं। आप तो कोमा में थे ना। मैं कोमा में नहीं था, मैं कोमा में होने का नाटक कर रहा था। अरे ये आप क्या बोल रही हैं? आप इतने दिनों से कोमा में होने का नाटक कर रहे थे? हाँ, मैं इतने दिनों से कोमा में होने का नाटक ही कर रहा था। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया और किस लिए आप कोमा में होने का नाटक कर रहे थे? तुम्हें मेरी मेहनत का एहसास दिलाने के लिए कोमा में होने का मैंने नाटक किया, लेकिन मेरे से ये नाटक उन डॉक्टर ने करवाया जिन्होंने मेरा इलाज किया था। तुम जब उस दिन अस्पताल में आई थी और तुमने मुझसे फालतू की बातें की थी, उसी के अगले दिन मुझे होश आ गया था। चलो, आखिरकार तुम्हें होश आ गया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारी पत्नी तुमसे हर रोज इसी तरह से बातें करती है? हाँ डॉक्टर जी, मेरी पत्नी मुझसे बस हर रोज पैसा पैसा ही करती है। वो मेरी मेहनत की जरा सी भी कदर नहीं करती। उस दिन आपने उसको अस्पताल में देखा ही होगा। तुम्हारी पत्नी तुम्हारी मेहनत की कदर करेगी, बस तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। मैं जैसा तुम्हें बता रहा हूं तुम वैसा ही करना। तुम्हारी पत्नी अपने आप तुम्हारे पास आकर तुमसे माफी मांगेगी। मैंने डॉक्टर का कहना माना और उस दिन से नाटक करता गया, और अब जाकर तुम्हें एहसास हुआ होगा। मेरी मेहनत और तकलीफ का तुम जैसी पत्नियों को अपने पति से सिर्फ पैसा चाहिए होता है, लेकिन वो पैसा किस तरह कमाता है वो कोई नहीं देखता है। एक मर्द दिन भर मेहनत करके घर आता है तो उसकी पत्नी क्या खाएगा या न पूछने की बजाय कितना कमाया है ये पूछती है। आखिरकार मर्द कामता किस लिए है? अरे अपने परिवार के भविष्य के लिए। लेकिन तुम जैसे कई लोग उसका मजाक बताती है, उसकी मजबूरी का लाभ उठाते हैं। तुमने मेरा काम किया। जब जाकर तुम्हें पता चला कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ और कितनी दुख तकलीफ झेलता हूँ, तब जाकर मैं कुछ पैसे घर लेकर
आता हूं मैं तुम जैसी पत्नियों से बस एक ही बात कहूंगा कि तुम्हारा पति जब मेहनत करके घर आए तो उससे प्यार से बातें करो, उससे प्यार से खाना पूछो। जब वो काम पड़ जाए तो उसे अच्छी बातें बोलकर भेजो। मैं काम पर जा रहा हूं। आराम से जाइए और जल्दी घर आ जाना, मैं आपका खाने पर इंतजार करूंगी। फिर उस दिन से सोनम बिल्कुल बदल जाती है। वो लालच करना पूरी तरह से बंद कर देती है और जितना भी पैसा महेश कमाकर लाता उसी में खुशी खुशी घर चलाती।